इतनी बड़ी आशीर्वाद देके और इनकी श्री मनोहर लाल जी की डिमांड पे वहाँ भेजा था, तो उसके लिए हम अपनी बात पे खरे उतरे। अब जैसा कि 2 महीने हो गए, माननीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, तो जैसे चुनाव चल रहा है, मैंने समर्थन दिया अपने साथियों के कहने से, पूरे हलके के कहने से, और जहां आई बात राज्यसभा मेंबर की, 2 बार वहां बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साथ दिया, साइन करे, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव में साइन करे, और अब दोबारा सरकार को बदलने के उसमें नायब सिंह सैनी के उसमें प्रस्ताव, इनका प्रस्ताव मतलब बहुमत साबित हो, वहां साइन करे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, इतनी जनता का विश्वास करते हमें जो कहा वो करते रहे। पर इस समय 2 महीने से चुनाव चल रहा है और कमे कोई वो नहीं। माननीय श्री मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव लड़े, नीलो खेड़ी में प्रोग्राम होया, वहां नहीं बुलाया, करौड़ी में प्रोग्राम होया, वहां नहीं हमारे को सूचना, और निस्संग में प्रोग्राम होया, वहां नहीं सूचना। तो वो मेरे साथी बोले भी जी तेरे को बुला नहीं रहे, हम तो तेरे को वापस बुलाते भी जाए, हमारा कहना मानेगा तो जनता के कहने पे, हल्के की जनता को कहने पे वापस अपना समर्थन ले। तो आपके साथ साथ कौन विधायक हैं और जिन्होंने समर्थन वापस लिया है? मेरे साथ माननीय विधायक श्री रणधीर गोलन जी पुंडरी से, श्री सोमवीर सागवान दादरी से विधायक जी, उनको भी ऐसी स्थिति में, जैसे सबसे बड़ी बात है अभी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की बात सुनती है, लोक हित में है, जनता हित में है, जनहित में है, और किसान हित में है, मजदूर हित में है। तो आज तक जो कांग्रेस के, आज जो लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है जिन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा। एक और विधायक का नाम सामने आ रहा था, अभी 3 विधायक ही शामिल हुए हैं। हाँ, 3 ही विधायक। और आजाद अब कुल कितने हैं? 7 विधायक थे आजाद जिन्होंने समर्थन दिया हुआ था, जिसमें रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, तो अब कुल 6 विधायकों में से 3 ने जो है बीजेपी से समर्थन वापस लिया है। इन्होंने ले लिया, हमने आज 3 विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। तो मनाने की कोशिश की? कोई फोन आया आपको पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर या मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी का? नहीं, अब तो मनाने की बात नहीं चलती जी। उससे पहले हमारे को कोई मैसेज ही नहीं दिया भी नीलो खेड़ी विधानसभा में, जहाँ से हल्के की जनता ने मेरे को आशीर्वाद देकर विधायक बना रखा था, और इनके साथ बगैर शर्त के, सिर्फ काम के उस पर। अगर आपको बुलाते तो आप साथ ही देते, चुनावों में वोट की प्रतिशत बढ़ता है इनका। मैं इंतजार कर रहा था, लास्ट में निस्संग जो है, नीलो खेड़ी तरौड़ी, इनके बाद में निस्संग जो है, वहाँ मेरा घर भी है, गाँव में, वहाँ मेरे को उम्मीद थी हम जरूर बुलाएंगे। जब नहीं बुलाए फिर जनता रुष्ट होगी। जिन्होंने मेरे साथी थे तो उनके कहने पर भी वापिस आ जाए। तो चर्चाएं हैं कि धर्मपाल गोंदर जल्दी कांग्रेस भी शामिल होने वाले हैं कांग्रेस में। ऐसा कुछ नहीं, समर्थन हमने वापस लिया है और बाहर से हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। क्या सीएम चेहरा भी बदल गया हरियाणा में? क्या ये भी एक कारण है नाराज होने का? नहीं, हमारा इससे कोई कारण नहीं। हम तय दिल से लग रहे थे, मन से लग रहे थे, और जनता ने जैसे भेजा था, 5 साल उसमें 5 विधायक थे हम, जिन्होंने लोटे में नमक डाल दिया था भाई हम श्री मनोहर लाल जी के साथ 5 साल रहेंगे। वही चले गए तो फिर अब चेयरमैन ही आपको दी हुई थी, अब चेयरमैन ही वापस करनी पड़ेगी। मेरे को इस बात का है, कांग्रेस हम चेयरमैन ने की, उसके लिए कुछ हम विधायक हैं, उसी में संतुष्ट हैं और जनता की बातों पे खरे उतरे। जब मैं हल्के की जनता को नमन करता हूँ और मैंने उनके कहने पे ये फैसला लिया, और इसके लिए मैं ये भी कहता हूँ भाई हमारे जो काम में विघ्न थे वो हमारे जो साथी हैं श्री बालकिशन त्रिपाठी जी वो बता देंगे क्या। तो चर्चाएं ये भी थी कि जब सीएम नायब सैनी बने और नई कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें आजाद निर्दलीय उम्मीदवारों को जो है, जो निर्दलीय विधायक हैं, उनको कैबिनेट में या राज्य मंत्री में भी जगह मिल सकती है, वो जगह भी नहीं मिली किसी को। देखो, ये पता नहीं किसी की सोच होगी, मैं अकेला एक ऐसा विधायक था जिन्होंने ये कहा था कि हमने मंत्री पद नहीं लेना, हमें काम करवाना है, और 2 महीने के लिए फायदा भी क्या था। और जब श्री मनोहर लाल जी खट्टर साइन करवा रहे थे कि हमने इनको निकालना, उस टाइम मेरे देखो सुनेंगे बात को, मैंने कहा था कि अब इनको वापस निकालने का कोई फायदा नहीं, इतने दिन साथ में रहे
हर लोकसभा में इनकी 50-60 लाख तक वोट है, वो हमें मिलेगी, तो वो नहीं मानने।